राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको बताने जा रही हूं 2023 में छठ पूजा कब की जाएगी, नहाए खाए होगा और खरना होगा, और कब व्रत का पालन किया जाएगा। छठ पूजा एक महापर्व है जो बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ये महापर्व कार्तिक मास में आता है। बंधुओं, छठ पर्व साल 2023 में नवंबर से शुरू हो रहा है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का पर्व मनाया जाता है। इस महापर्व में छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ का पर्व मुख्य रूप से 4 दिन तक चलता है। बंधुओं, छठ पूजा की शुरुआत पहले दिन नहाए खाए के साथ होती है। इसके बाद दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत का पालन किया जाता है, जो कि 22 नवंबर को किया जाएगा। बंधुओं, छठ के इस पर्व को महिलाएं और माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए रखती है। ये व्रत कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में 24 घंटे से अधिक समय के लिए निर्जल रहती है। इस दिन वृत्ति को पूरे दिन व्रत रखना होता है। शाम को महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ वाली खीर का प्रसाद बनाती है। व्रत के तीसरे दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं शाम के समय तालाब या नदी में जाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती है और चौथे दिन सूर्य देव को छठ का समापन किया जाता है। बंधुओं, छठ पूजा की पारंपरिक ठेकुआ रेसिपी क्या है? छठ पूजा में ठेकुआ का बहुत महत्व है। ठेकुआ ज्यादातर बिहार और झारखंड के लोग बनाते हैं और खाते हैं। ठेकुआ को छठ पूजा के मौके पर विशेष रूप से तैयार किया जाता है। ठेकुआ को खजूरिया या तिकारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे विशेष रूप से छठ पूजा के बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मनाया जाता है। छठ से जुड़ी कथा। छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। व्रत करने वाले मां गंगा और यमुना या किसी नदी या जलाशयों के किनारे आराधना करते हैं। इस पर्व में स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। वहीं पुराणों में दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का रूप समझा जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से जाना जाता है, समझा जाता है। ये व्रत संतान प्राप्ति और संतान की मंगल कामना के लिए रखा जाता है। बंधुओं, छठ पूजा के दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें ताकि छठ माता आपकी पूजा स्वीकार करें, आपके बच्चों का सही रहे और आपके बच्चों का भाग्य उज्जवल हो। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करना न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा बोलो। छठी माता की जय हो। दोस्तों, अगर आप सच में छठी मैया की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे जय हो छठी मैया की। छठी मैया का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। मां के लिए एक लायक तो बनता है। दोस्तों, छठ पूजा में छठी मैया को ये 3 चीजें कभी मत चढ़ाना। भूलकर भी ऐसी छठ पूजा कभी मत करना। घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। दोस्त, हिंदी पंचांग के अनुसार छठ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि पर मनाया जाता है। यह हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद पड़ता है, जो कि परंपरा से प्रारंभ होता है। यह व्रत करने वाले व्रतधारी 36 घंटे तक निर्जला व्रत हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। लगता है घोर पाप और व्रत टूट जाता है। छठ मैया क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा आपकी की मृत्यु हो सकती है। पति पर भारी संकट आ सकते हैं, उल्टा आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से रहे दूर। तो कार्तिक मास की सृष्टि को छठ मनाई जाती है। छठे दिन पूजी जाने वाली सृष्टि को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारते हैं। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली ये माता सूर्य भगवान बहन है। इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वही पुराणों में मां दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप समझा जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि ये पर्व संतान के लिए मनाया जाता है।
खासकर वो जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो व्रत रखते हैं। वही सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मनाते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। ये सबसे बड़ा घोर पाप समझा जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें। तो चलिए जानते हैं दोस्त, और शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वो का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं, और वही बिन शादी के। जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता कलंकित होता है। इसीलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी ही सफल व शामिल हो सकती है जब वो अग्नि के 7 फेरे लेकर। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान समझा जाएगा और आपको पाप लग सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शोक में यानी बेमन से इस व्रत को रखती है तो उसके पति या संतान की मृत्यु या उन पर कष्ट आ सकते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान को कष्ट कभी नहीं आते। छठी मैया करती है रक्षा। घर परिवार खुशहाल। छठ पूजा करने से सैकड़ों यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं होती हैं। पूरी दोस्त और कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई गुना हासिल होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती है। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए, भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर 1, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे का लोटा ही उपाय करे, परंतु भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। इससे व्रत टूट सकता है। दोस्तों, नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार ना बनाएं और ना ही परिवार में किसी को खाने दें। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि या धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताज़ा लीपा गया हो। यदि गैस पर रहे हो तो गैस स्टॉप को अच्छी तरह से धो लें। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद ना बनाएं। इसके लिए नया चूल्हा ही बनाएं। दोस्तों, नंबर 4, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें। घोर पाप लगेगा। व्रतधारी लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। नंबर 5, छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको मन्नत को पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, घर में प्याज और लहसुन का उपाय इन 4 दिनों तक भूल कर भी ना करें। इससे जीवन में आपको बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ सकता है। इस समय लहसुन, प्याज वगैरह से दूरी बना लें। दोस्तों, नंबर 7, छठ का व्रत वालों को जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। इससे मां आपके व्रत को संपूर्ण करती है और कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती। नंबर 8, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहां साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ उस स्थान पर खाना भी वर्जित है। दोस्तों, नंबर प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा के वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, नंबर 10, पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें। जुबान पर गंदे विचार भी नहीं लाना चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार नहीं लाने चाहिए। दोस्त, नंबर 11, घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं चाहिए। इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव जरूर कर लें। इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद हासिल हो जाता है।
दोस्तों, आप में से कौन कौन छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहता है? तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हो छठी मैया की। छठ मैया के लिए एक लाइक तो